ठीक नहीं पाया है तो तू शासन में बैठ गया। बोला दुर्योधन से कि भैया अब मैं हार गया। भैया तुम तो कहते हो चीर खींचो, तुम मेरे हाथों की दशा देखो। ठीक नहीं पाया है तो तू शासन में बैठ गया। बोला दुर्योधन से कि भैया मैं हार गया। बोला दुर्योधन से दुर्योधन से कि भैया अब मैं हार गया। भैया मेरे हाथों की दशा देखो, खींचते 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 भैया मेरे अब हाथ में हमरे छाले पड़ी गए। थोड़ी सी हम ताले पड़ी गए। थोड़ी सी कथा प्रेमियों, भगवान ने जाकर के अपनी बहन द्रौपदी की लाज को बचा लिया। भरी सभा में जहां दुर्योधन की सभा लगी है और द्रौपदी का अपमान हो रहा था, चीर खींचा जाता जा रहा था, और वहां जाकर के भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने अपनी बहन द्रौपदी की लाज को बचा लिया। जिस समय भगवान मुस्कुराए हैं और उसी समय कारवा जोते लोग घबरा गए कि देखो अब क्या हो, कृष्ण आ गए ही। श्रोता प्रेमियों, भगवान ने अपनी बहन द्रौपदी की लाज को बचा लिया और दुर्योधन को समझाया कि दुर्योधन, ये जो आपस में तुम्हारा बैर है, तुम्हारी फूटन है, तुम्हारी ईर्षा है, इस ईर्षा को छोड़ दो। तुम सोचते थे जब प्रातन तो थोड़ा नहीं आता, रुक्मिणी विवाह होगा तभी आइए। इंतजाम पहले तो करो जाने का। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो इस कथा का सारांश ये निकलता है कि जैसे भगवान ने अपनी बहन द्रौपदी की लाज बचाई है, इसी प्रकार से सभी भाइयों का ये उत्तरदायित्व बनता है। यदि ससुरे में बहन के ऊपर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, कोई आपत्ति आती है, तो सभी भाइयों को अपने बहन की मदद करना चाहिए। अपनी बहन की मदद करना चाहिए। बहन के ऊपर किसी प्रकार की कोई भी समस्या, कोई भी आपत्ति नहीं आना चाहिए। भगवान ने अपनी बहन द्रौपदी की लाज बचा दी। दुर्योधन को समझाया, दुर्योधन आपस की फूटन है, इसे छोड़ दो। तुम दोनों हमारे बुआ के लड़के हो, तुम दोनों ही हमारे बुआ के लड़के हो, इसलिए
मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि आपस का बैर भाव है इसे खत्म करो और दोनों सभी सलाह से रहो। फूटन परिवार की अच्छी नहीं होती है। फूटन चाहे घर की हो चाहे बाहर की हो, उसका परिणाम बुरा ही निकलता है। इसलिए आपस में सब लोग सलाह से रहो, यही समझा रहा हूं। लेकिन जिसकी दुर्बुद्धि हो जाती है उसके समझ में नहीं आता है। जब समय नाश का आता है तो बुद्धि उल्टी हो जाती है। जब समय नाश का आता है तो बुद्धि उल्टी हो जाती है। भगवत प्रेमियों, भगवान ने समझाया मगर दुर्योधन की समझ में कुछ नहीं आया, उसकी दुर्बुद्धि है। ये देखो कुत्ता उनके भगाए रखो, किसी किसी कुत्ते के खा जाए, अब यहाँ बिछौना में लगा देगा, दूसरे के हो जाएगी। पूरे गार मुर्गम हो गई। गार पुरवा में ये कुतिया कहती खा। और एक घर छोड़ गांव के बाहर एक बुढ़ाई रहते थे, उन्होंने अपनी रजैया खटिया रखत, तो कथा गांव में हो रही थी। तो एक दिन निकला हम सुनिया में, तो अपनी रजैया वैसे भी जैसे ओढ़ी पत तो वैसे कर आए और चले आए। और खजुआ पत्निया जाके वो रजैया में बैठ गई। वो कथा सुनी। कथा सुनने के बाद में जब गए, जब उसने चप्पल सुनी कुतिया ने निकल फाटा, उनने ना देखी पाप रजैया में बैठे, वही जाकर रजैया में घुस गए। उनके खाद भाई परिवार में भाई पूरे गांव खाद भाई, पूरे घर पर कानपुर तक इलाज हुआ उसका, बड़ा मुश्किल ठीक हुई भाई। दूसरी बात, ये कुत्ते जो हैं इनके बाइल से उड़ के लोगों में जाते हैं। आप सब जानते हैं कि संगत से गुण उपजे, संगत से जाए। अगर पास में कुत्ता बैठेगा, कुत्ता के वायरस तुम्हारे अंदर जरूर जाएंगे, अगर हैं तो जाएंगे। तो कुत्ते जैसे ही कर्म मनुष्य के अंदर आ जाते हैं, जैसे कुत्ता आपस में लड़ते हैं, इसी प्रकार से भी मनुष्य में आपस में घर में झगड़ा होता है। ये महाभारत में ही प्रसंग है। महाभारत में लिखा है, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो देवताओं को पूजता है वो देवताओं को प्राप्त होता है, जो भूतों को पूजता है वो भूतों को ही प्राप्त होता है। परमात्मा को भजन करने वाला, ईश्वर का भजन करने वाला ईश्वर को प्राप्त होता है। इसलिए अगर कुत्ता पालना है तो कुत्ता दरवाजे के अंदर कभी ना जाए, घर के अंदर नहीं जाना चाहिए, दरवाजे के बाहर रहे, वहीं उसको भोजन दिया जाए। मगर ज्यादा उसकी संगत अच्छी नहीं है। समझाया भगवान ने, मगर दुर्योधन के समझ में नहीं आया। भगवान ने कहा भैया दुर्योधन, ऐसा करो तुम लड़ो मत आपस में, तुम आधा आधा राजपाट ले लो, आधा पांडवों को दे दो, आधा तुम ले लो। दुर्योधन ने जवाब दिया कृष्ण, तुम आधे की बात करते हो, हम राजी में सुई के नकुए के बराबर नहीं दे सकता। हम राजी में सुई के नकुए के बराबर भी नहीं दे सकता। और ये पांडवा जीत जाएं तो चाहे सब ले जाए।
भगवान ने समझाया, जब दुर्योधन नहीं मानता है तो भगवान फौरन ही हस्तिनापुर से और द्वारिका चले गए। और इधर कौरव और पांडवों में तनाव बढ़ता गया, धीरे धीरे तनाव बढ़ता गया। युद्ध की तैयारियां होने लगी। जब युद्ध की तैयारियां हुई तो दुर्योधन ने विचार किया, ऐसा ना हो और कहीं पांडवों की मदद में कृष्ण आ जाए, तो चलो पहले द्वारिका चलते हैं, कृष्ण से पूछ लें। तो भगवान कृष्ण से मिलने के लिए दुर्योधन द्वारिका गया है। और जिसमें द्वारिका में पहुंचा है भगवान उसमें विश्राम कर रहे हैं। तो दुर्योधन ने कहा, ये हमारे मामा के लड़का है, तो हम इनके पैताने क्यों बैठे? तो दुर्योधन भगवान के सिरहाने बैठ जाता है। बाद में पीछे से अर्जुन गए, जब सिरहाने जगह नहीं खाली थी तो अर्जुन पैताने बैठ गए। जैसे पैताने बैठे भगवान ने करवट लिया, अर्जुन की तरफ घूम गए और भगवान पूछने लगे हैं, अर्जुन कब आए थे? तो दुर्योधन ने कहा, उधर नहीं, मेरी तरफ देखो। पहले अर्जुन नहीं, पहले मैं आया हूं। तो भगवान दुर्योधन की तरफ मुड़ गए। बताओ दुर्योधन, क्या बात है? तो दुर्योधन बोला, हम इसलिए आए हैं, तुम्हारे पास शक्तियां कहीं? क्यों? हमारे पांडवों के बीच में युद्ध होने जा रहा है, तो तुम्हारे पास शक्तियां कहीं? तो भगवान ने कहा, मेरे पास दो शक्तियां हैं। एक तरफ हम हैं, दूसरी तरफ हमारी यादवी सेना है। अच्छा, तुम युद्ध में क्या कर सकते हो? भगवान ने कहा, केवल मैं रथ हाँक सकता हूं। युद्ध नहीं करोगे? नहीं। कोई शस्त्र तो नहीं उठाओगे? नहीं उठाएगा। तो फिर तुम्हारी जरूरत भी मुझे क्या है? अरे, युद्ध में सेना की जरूरत पड़ती है और रथ तो हाँकने वाले हमारे पास बहुत से हैं। तो तुम ऐसा करो, अपनी जो सेना है वो मुझे दे दो। भगवान ने 11 चौड़ी सोना दुर्योधन को दे दी। और दुर्योधन ने कहा, एक बात ध्यान रखना कि तुम महाभारत युद्ध में शस्त्र नहीं उठाओगे, केवल रथ हाँक सकते हो। भगवान ने कहा, पूरे महाभारत में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल रथ हाँकूंगा। जाओ दुर्योधन, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन सेना लेकर के चला आता है। जब चला गया दुर्योधन, अब अर्जुन से भगवान ने पूछा, अर्जुन अब तुम बताओ, तुम किस लिए आए? अर्जुन बोले भगवान से, हे प्रभु, अब सौंप दिया इस जीवन का और सब भार तुम्हारे हाथ में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अर्जुन बोले, हमारे
तुम्हारे जो जीवन रूपी घोड़ों की राशें हैं, हे प्रभु वो मैंने आपको पकड़ा दी है। ये अब जीवन आपके सहारा है। दोनों हार तुम्हारे हाथ में हैं। हमारे और कौरवों के बीच में युद्ध होने जा रहा है, तो दोनों हार तुम्हारे हाथ में। युद्ध मैदान में चाहे जीत वाला हार पहना देना और चाहे हार वाला हार पहना देना, जो तुम्हारी इच्छा हो। दोनों हार तुम्हारे हाथ में, जीत वाला भी हार और हार वाला भी हार तुम्हारी हाथ में। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे। हम सब हैं ये काठ के पुतली, श्याम हम सब हैं ये काठ की पुतली। चाहे जैसे नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अर्जुन ने अपना सारा जीवन परमात्मा को सौंप दिया। अब जो तुम्हारी इच्छा हो वो करना। कथा हुई 21 कहाँ ये कथा समाप्त हुई। अच्छा अच्छा हाँ इस खाली हुई। अच्छा अच्छा चलो शाम भर की बात हुई। अच्छा अच्छा कहाँ है रबरी। अच्छा 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 थोड़ा समय दे पता चल रहा इसमें तो मेरी शाम में देखा उसको हिसाब लगाएंगे। हाँ हाँ खाली है तो विचार लगाउन पड़ी देखो ऐसा बढ़िया है। लोग कथा ढूंढते घूमो शास्त्री लोग कथा ढूंढ बताते एक बार मौका दिया हमें बुलाई जरूर दिया। और यहाँ जब से साहिबपुर आया तब से 3-4 कथा आई। कल बिलकराम से आज रबरी से। केवल भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए, परमात्मा पर विश्वास होना चाहिए। बोलो भगवत भगवान की जय।
वोल्टेज कम हो गई, आवाज कम कैसे हो गई? नहीं बोल हाँ, कम से कम दिन में 250 पर होना चाहिए।